Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. मित्रों, जैसे ही मेरे पास केंद्र सरकार के मंत्री के नाते दो विभागों की यानी जिम्मेवारी आई है, जिसमें ऊर्जा विभाग और आवास एवं शहरी विकास के जो मामले हैं, ये दोनों विभागों की जिम्मेवारी के बाद तय किया है मैंने कि एक राउंड सभी जो देश के प्रदेश हैं बाकी उन सब में एक बार स्वयं जा कर के और जो इश्यूज पुराने चल रहे हैं अथवा कुछ नए विषय जो ध्यान में आते हैं तो रिव्यू मीटिंग्स के लिए लगातार मैं जा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रांत मैंने कर लिए हैं, साउथ के 3 प्रांत किए हैं, गुजरात भी किया है और आज 2 दिवसीय मेरा चंडीगढ़ का दौरा था, जिसमें कल मैं शिमला यानी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की मीटिंग की है। आज हरियाणा और इस दोपहर बाद चंडीगढ़ की मीटिंग होगी। तो लगातार इन मीटिंग्स में चाहे ऊर्जा विभाग है अथवा शहरी मामले हैं, उनके सबके रिव्यू किए जा रहे हैं। अभी हरियाणा की दोनों मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो पावर के यानी ऊर्जा के नाते कितनी हमारी आज की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता आगे होगी और उसकी उपलब्धि पावर की स्वयं की अपनी जनरेशन कितनी होगी या बाहर से कितनी आपूर्ति की ज़रूरत होगी, केंद्र सरकार की ओर से क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब पर विचार कर रहे हैं। खास करके जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसकी सुदृढ़ता के लिए RDSS के जो जितना भी आवश्यकता है उसको पूरा कर रहे हैं। जो पहले पैसे दिए गए हैं उसका UC ले रहे हैं और उसमें कोई बाधा है तो उसको बाधा को दूर कर रहे हैं। कहीं किसानों की बाधा है, कहीं ज़मीन की एक्विजिशन की बाधा है, उन सब चीज़ों पर हम कर रहे हैं। फिर फाइनेंशियल पैरामीटर्स पावर डिपार्टमेंट के, क्योंकि ये सभी यूटिलिटीज़ होती हैं, उनकी सेहत भी अच्छी हो और जनता को भी सहूलत ठीक मिले, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज देश भर में हरियाणा की जो हमारी ऊर्जा की नीति पिछले सालों में हमने चलाई, उसकी बड़ी सराहना हो रही है। लाइन लॉसेज जो पहले कभी 2014 में 34% थे, आज वो 11% पर आ गए हैं। सभी कंपनी हमारी A+ रेटिंग में आ गई हैं। और आज तो एक विचार और नया यहाँ आया है कि हम अपनी ऊर्जा कंपनियों को पब्लिक लिस्टिंग पर और लेकर के आने के लिए भी यहाँ हरियाणा के लोग तैयार हुए हैं। और नियर फ्यूचर में अगर ये यूटिलिटीज़ पब्लिक लिस्टिंग पर आती हैं तो ये एक दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक मार्गदर्शक विषय होगा, ताकि अपनी सब कंपनियों की सेहत, खास करके फाइनेंशियल हेल्थ, उसको ठीक करें। तो इस प्रकार के विषय सब आए हैं और बहुत मुझे लगता है कि ऊर्जा विभाग के सब काम से मैं पूरा संतुष्ट हूँ, कोई उसमें कठिनाई नहीं है। दूसरी हमारी मीटिंग हुई जिसमें आवास और शहरी मामले, हमारे मंत्री विपुल जी यहाँ हैं, ये भी साथ थे, और ऊर्जा विभाग में हमारे मंत्री अनिल विज जी भी साथ थे। तो अब इनके सामने ही सारे विषयों का जो, क्योंकि शहरी विभाग में बहुत सी स्कीम्स हैं जिनका ग्रांट्स, जिनकी सब्सिडी हम देते हैं, नई पॉलिसी जो बनती हैं, उन सब का खास करके एक लेखा जोखा होता है। इसके अंदर जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले देश भर में 1 करोड़ मकान दिए गए थे, अभी भी 1 करोड़ मकान का टारगेट हमारा है। उन दोनों पर चर्चा हुई है। उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, इसके लिए SCCC डाटा, उसके आधार पर पिछली बार भी उसी में से दिए गए थे। इस बार जो उसमें हमारे SC डाटा में एलिजिबल जो बेनिफिशरीज हैं उनको उसमें पहले चरण में रखा जाएगा। इसके बाद टारगेट अगर पूरे नहीं होते हैं और आवश्यकता होगी तो नया सर्वे करा करके भी जो एलिजिबल लोग हैं उनको एक प्रधानमंत्री आवास योजना में लाया जाएगा। फिर मेट्रो, इसका भी जहाँ जहाँ मेट्रो इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है या चल रही है, जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, बहादुरगढ़ है, कुंडली की लाइन है, इन सब पर भी चर्चा हुई। और नई डिमांड भी मेट्रो की कुछ स्थानों की रखी गई है, लेकिन उसमें भारत सरकार की नीति यही है कि जहां पहली जो मेट्रो चल रही है उसका एक्सपेंशन ये प्रायोरिटी है। नए शहरों में उसके बाद किया जाएगा, उसके एक्सपेंशन के बाद। आज जैसे अम्बाला के लिए ये विषय है कि अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, यहाँ मेट्रो चलाई जा सकती है, यमुनानगर जगाधरी इसमें चलाई जा सकती है। और इसी प्रकार से जो बड़े शहरों की ये मांग भी आई है। साथ ही PM ई बस सेवा, इसमें भी कई शहरों के
लिए योजना बनाई जा चुकी है। लगभग 450 नई बसें वो शहरी जो हमारी बस सेवा है उसके अंतर्गत लाई जाएंगी। उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। प्रीपेड मीटर्स, इसकी भी स्कीम दी गई है। उसका केंद्र सरकार की ओर से ग्रांट भी दी जाती है। उसमें प्रगति थोड़ी कम है क्योंकि अलग अलग मॉडल के ऊपर सिस्टम बनाया गया है। कुछ यहाँ विरोध की बातें भी सामने आई कि साधारण कंज्यूमर जो है यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर शायद उसको प्रीपेड में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए प्रायोरिटी तय की गई कि सबसे पहले सरकारी कार्यालय जितने हैं उनमें प्रीपेड मीटर्स ये लगाए जाएंगे। इसके बाद जो एक कंसेशनल रेट्स इसके करने की भी घोषणा यहाँ पहले से की हुई है। तो उसमें कमर्शियल है, उसमें इंडस्ट्रियल है, उसमें इंस्टीट्यूशनल है, या जो वेल पेइंग कैपेसिटी रखने वाले ऐसे जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर पहले लगाएंगे और शनशः जब इसका लाभ लोगों को पता लगने लगेगा फिर सामान्य कंज्यूमर इसमें आ जाएगा। अभी तो जून 26 तक का इसका टारगेट है, लेकिन जैसे जैसे सफलता मिलेगी वैसे वैसे इसको ग्रेडेड तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अंततः ये प्रदेश की जो यूटिलिटीज़ है उनकी सेहत के लिए अच्छा है तो प्रीपेड मीटरिंग उसकी हो जाए। और इसमें हरियाणा इसमें चूँकि पहले से ही A1 रैंकिंग में है। गवर्नमेंट के जितने ऑफिस हैं उनके ड्यूज जो हैं वो सारे कंप्लीट हैं। सब्सिडी जो है सरकार को जो देनी होती है डिस्कॉम इनको यूटिलिटीज़ को, वो सब्सिडी भी यहाँ लगभग पूरी दी जा चुकी है। तो इसमें कोई कठिनाइयाँ नहीं है। लाइन लॉसेस का मैंने जैसे पहले बता ही दिया है। और जहाँ तक पीक डिमांड का विषय है वो जैसे ही गर्मी में पीक डिमांड होती है 14,662 मेगावाट की यहाँ की पीक डिमांड अगले साल की एक्सपेक्टेड है। उसको 100% सप्लाई उसकी पूरी कर दी जाएगी, ऐसा पूरा भरोसा हमने इनको दिला दिया। ई बस सेवा हो गई। हाँ, जो सफाई अभियान यानी स्वच्छ भारत मिशन का जो भी टारगेट्स हैं उसमें कई जगह पर कमियां हैं, कहीं ज़मीन नहीं मिलती है, कहीं चीज़ों को जो बड़े हीप्स हैं, जो बड़े डंप साइट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए भी प्रोसेस चल रहा है। इसमें कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, जो शहर पहले करेंगे उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। इस प्रकार का भी मैंने उनको कहा, उल्लेख किया है ताकि उसमें और इसमें आगे बढ़ाया जा सके। जो एक सप्ताह हमने पिछले दिनों में स्वच्छता ही सेवा, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो सारे देश भर में चलाया गया था। यहाँ चुनाव के कारण से उसको नहीं चलाया गया था, लेकिन उस काम को अब हरियाणा जम्मू कश्मीर में लागू करके उसको पूरा कराया जाएगा। और सभी जगह पर सेवा यानी स्वच्छता ही सेवा, इस भावना से स्वच्छता को अपना स्वभाव बनाएं, स्वच्छता को अपने संस्कार में लाएं। इस प्रकार की बातें भी सब आज के इस समय में हमने की हैं। तो कुल मिलाकर दोनों बैठकें हमारी बहुत ही एक स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में, स्वास्थ्यपूर्ण तो रहना ही था, लेकिन बहुत खुशनुमा तरीके से विषयों का आदान प्रदान हमने किया है। और हम हरियाणा को खास करके पूरे जैसे देश भर में बाकी प्रांतों को सुविधाएं देंगे, हरियाणा में भी पूरी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ डिस्कशन हुआ सर इस मीटिंग के अंदर? देखिए, सौर ऊर्जा हरियाणा में थोड़ी कठिनाई इसलिए है कि उसके लिए ज़मीन जो चाहिए, यहाँ ज़मीन उतनी उपलब्ध नहीं है, ज़मीन के रेट्स बहुत हाई हैं। लेकिन राजस्थान जैसे प्रांत में आज भी सौर ऊर्जा वहाँ लगाई जा रही है। फिर भी जो रूफ टॉप की पॉलिसी है उस पर हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाने के लिए विचार करेंगे ताकि लोग रूफ टॉप की जो ऊर्जा है वो प्राप्त कर सकें। हरियाणा या पंजाब या हिमाचल से तुलना करें तो कौन सी ऐसी स्टेट है कुछ ज़्यादा जो इधर की तरफ रुझान या ज़्यादा डेवलप कर पा रही है? हर स्टेट का अलग अलग है। चूँकि हिमाचल में हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा लगेंगे क्योंकि उनके पास पानी की उपलब्धता है, पहाड़ हैं और पानी से पानी पर्याप्त आता है। लेकिन सौर ऊर्जा इन दोनों प्रांतों में स्कोप, जैसा मैंने बताया, रूफटॉप का स्कोप है, बाकी स्कोप ज़मीन की उपलब्धता ना होने के कारण से वो नहीं है। कहीं कहीं विंड का भी थोड़ा जहाँ हवा चलती है उसके स्कोप है, लेकिन यहाँ इन दोनों प्रांतों में अभी तक जो हमारी ये कोयले की यानी बिजली जिसको क्या कहते हैं थर्मल पावर प्लांट पर ही दोनों प्रदेश निर्भर हैं। और बाकी आसपास प्रदेशों से बिजली प्राप्त मिल जाती है और वो ठीक रेट पर मिलती है, कोई कमी नहीं आती है। इसलिए सभी प्रदेश अब बिजली को प्राप्त करके अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाए। इस तरह से महानगर है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गंदगी पहले कम थी अब ज़्यादा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोड बदल गया है। पहले अवेयरनेस इतनी नहीं थी, आज अवेयरनेस भी है और कुछ प्रोग्राम भी दिए गए कि